मेरे द्वारा ज़ीरो जनपद को जब सही जानकारी दी जा रही है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि सर जब आपने बताया कि सीटें ज़्यादा हैं अभ्यर्थी कम हैं तो ज़ीरो जनपद का कैसे नहीं होगा। यानी कि आप ज़ीरो जनपद के पक्ष में बात कर रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं, ये वो फलाना, ये सभी चीज़ें कमेंट आ रहे हैं। चलिए इस कमेंट का हम आपको सॉल्यूशन और पूरा विस्तार से जानकारी दे दें। अगर अभी तक आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अगर आप इच्छा रखते हैं तो। हम आपको बता दें कि बात सही है कि सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी कम हैं। 51 जनपद के सभी अभ्यर्थियों का हो जाएगा जिस आधार पर अधिकारी करना चाह रहे हैं या 51 जनपद के अभ्यर्थी चाह रहे हैं। अब ज़ीरो जनपद के वह अभ्यर्थी जिनकी मेरिट काफ़ी अच्छी है उनका तो सिलेक्शन होगा, लेकिन तब होगा जब ज़िले में सीटें होंगी। पहले बात को समझ लें तब वीडियो को छोड़ें, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 सीटें बची हैं ज़िले में, ठीक है, या 10 सीटें या 50 सीटें, 100 सीटें, जो समझिए, और अगर 51 जनपद के अभ्यर्थी उन सीटों की संख्या से ज़्यादा हैं तो चाहे 51 जनपद की मेरिट 10% ही क्यों ना हो, पहले उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। उनका होने पर अगर 100 सीटें हैं और 110 51 जनपद के अभ्यर्थी हैं तो 100 सीटें फुल हो जाएंगी, 10 51 के और बच जाएंगे, जीरो वहाँ से पूरी तरफ से बाहर। ठीक ऐसे ही कम मेरिट के हैं तब भी आप जीरो जनपद को इस तरह समझिए 51 जनपदों में। अब जो जीरो जनपद के अभ्यर्थी चाहे ज़्यादा मेरिट के हों चाहे कम मेरिट के हों, जितने भी बचे उन सभी अभ्यर्थियों का जब सेकंड काउंसलिंग करवाई जाएगी। यहाँ का कुल मिलाकर ये नहीं है कहने का कि पहले 51 जनपद को देंगे दूसरी बार केवल जीरो जनपद को देंगे, ऐसा नहीं है। पहले 51 जनपद को देंगे लेकिन जब दूसरी काउंसलिंग होगी तो उसमें जीरो जनपद के अभ्यर्थी भी आएंगे, जो 51 के बचे हैं वो भी आएंगे, साथ में जो मल्टीपल के बाहर हुए थे वो भी आएंगे, सब आएंगे। अब मान लीजिए 51 में से 40 जिलों में सीटें केवल रिक्त हैं, कहीं पर 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 500, कहीं 700, ऐसे मान लीजिए रिक्त हैं। तो वहाँ पर आपको तुक्का लगाना पड़ेगा कि आप किसी एक ज़िले में ही जा पाएंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके। हो सकता है कि आप जिस ज़िले में जाएं वहाँ की मेरिट 75 चली जाए और आपकी कट ऑफ 70 हो, और आपके बगल वाले ज़िले में वही कट ऑफ 69 चली जाए और आप 70 लेके 74 वाले ज़िले में चले गए, आप बाहर हो जाएंगे। दोबारा या तिबारा आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये वहाँ पर अगर आप चयनित हैं इस समय मेरिट लिस्ट में तब भी आप बाहर हो जाएंगे और फिर बाद में पछताने वाले। ऐसी स्थिति में केवल उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा है जिनके ज़िलों में 51 जनपद के अभ्यर्थियों की संख्या कम है। मान लीजिए 100 सीटें हैं और 20-30 51 जनपद के हैं तो लगभग जो 70 अभ्यर्थी हैं वो जीरो जनपद के सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादातर ज़िले ऐसे ही होंगे जहां पर सीटें फुल हो जाएंगी, बहुत सारे ज़िले ऐसे होंगे जहां पर बहुत सीटें खाली रहेंगी, लेकिन वहां पर सभी अभ्यर्थी तुक्के में जाएंगे। किसी को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर कितना अभ्यर्थी आ जाए। हो सकता है कि एक ही ज़िले में आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँच जाए। अगर आपको नहीं पता है तो 16,448 भर्ती उठाकर उसका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। बहुत ज़िलों में 69 कट ऑफ गई और अभ्यर्थी पहुँच गए अन्य ज़िलों में जहाँ पर कट ऑफ उससे भी ज़्यादा चली गई और अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब मुझे क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो निर्णय लेना चाहें आप ले सकते हैं, भर्ती आपके अनुसार होनी